तो जनता परेशान है। और ये जो हमारे लीडर हैं, जो वार्ड पार्षद हैं, कि हमें चेयरमैन बना दो, कि हमें चेयरमैन बना दो, कि हमें चेयरमैन बना दो, हमें एमपी बना दो, ये ऊपर चेयरों को देख रहे हैं, लेकिन ग्राउंड में जिन लोगों ने उनको चुना हुआ है वो उसके ऊपर कार्य करने में असमर्थ रहे हैं। हमने अब पूरी जनता को एक विकल्प देना है, जो विकल्प ये होगा RWS की कमेटी। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, हम लोगों को बहुत सारी परेशानी आ रही है। हमारा नाला जब भी बारिश का समय होता है, जैसे ही बारिश पड़ती है तो नाला हमारा ब्लॉक हो जाता है। वार्ड नंबर 8 और 13 के दरमियान ये एक नाला है, जो पूरे शहर से जुड़ा हुआ नाला, पूरा जहां से पानी की निकासी होती है और कूड़े की निकासी होती है। तो हमने बार बार म्यूनसिपैलिटी के अफसरों से, अपने वार्ड पार्षदों से और एडमिनिस्ट्रेशन उधमपुर से बार बार इसके बारे में चर्चा की कि हमारे जो मसले हैं उनका हल कीजिए। हमारी ना पार्षद सुनते हैं, ना हमारी एडमिनिस्ट्रेशन सुनती है, ना हमारी म्यूनसिपैलिटी विभाग सुनता है। 20-25 सालों से आप देखिए, जब भी बारिश होगी तब हमारे घरों के अंदर पानी चला जाता है। हम सारे मोहल्ले वासियों ने बहुत बार प्रदर्शन किया। जब हम रोड ब्लॉक करते हैं तो हमारे ऊपर केस डाल दिए जाते हैं, तो हम जाएं तो जाए कहां। इस सारी व्यवस्था को देखते हुए हम सभी मोहल्ले वासियों ने ये अब डिसीजन लिया है कि अब एक विकल्प के तौर पे हम सभी को कोई ना कोई पार्टिसिपेशन करनी होगी, ताकि हर गली की समस्या का समाधान किया जाए। तो हमने सभी से चर्चा की, लोगों के घरों के अंदर जाके चर्चा की कि इसका क्या विकल्प हो सकता है, क्योंकि हमारे पार्षद जो हैं वो काम करने में विफल रहे हैं, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन विफल रही है और हमारे लोगों का कोई भी समाधान नहीं हो रहा है। तो हमने बड़ी मजबूर होकर जब सबसे चर्चा की तो लोगों ने कहा कि आप एक काम करिए कि आप एक विकल्प के तौर पे आप जनता को एक डायरेक्शन दीजिए। तो हमने सभी से चर्चा करते हुए कुछ चीज़ों पर हमने गौर फरमाया। हमने अब पूरी जनता को एक विकल्प देना है, जो विकल्प ये होगा RWS की कमेटी। हम सारे अब पूरे वार्ड पार्षदों के ऊपर जो हमारे काम नहीं करते, अब हम पूरी जनता को, पूरे उधमपुर सिटी में जितने भी वार्ड हैं, 21 के 21 वार्डों में हम अपने मेंबर्स खड़े करेंगे, क्योंकि समस्या सिर्फ ये वार्ड नंबर 13 और 8 की नहीं है। ये समस्या वार्ड नंबर 9 में भी है, वार्ड नंबर 7 में है, वार्ड नंबर 13 में है, वार्ड नंबर 3 में है, वार्ड नंबर 4 में है, और पूरे के पूरे 21 वार्डों में ये समस्या आ रही है। तो जनता परेशान है। और ये जो हमारे लीडर हैं, जो वार्ड पार्षद हैं, जो चेयरमैन हैं, ये सारे के सारे कुर्सियों के लिए रो रहे हैं कि हमें चेयरमैन बना दो, हमें एमपी बना दो। ये ऊपर चेयरों को देख रहे हैं, लेकिन ग्राउंड में जिन लोगों ने उनको चुना हुआ है वो उसके ऊपर कार्य करने में असमर्थ रहे हैं। तो इसलिए अब हम सभी ने ये डिसीजन लिया है कि हमारी जो कमेटी होगी वो पूरे वार्डों में इलेक्शन लड़ेगी, और जैसे ही हमारी इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, जैसे ही हम पार्षद चुने जाते हैं, तो हम जनता के लिए कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर कार्य करेंगे। सबसे पहले हम RWS की कमेटी बनाएंगे। वो कमेटी हर गली में होगी। RWS का मतलब है रेजिडेंस वेलफेयर सोसाइटी। जिस गली की जो समस्या होगी, उस गली के 5 मेंबर चुने जाएंगे। उस 5 मेंबर जो है वो वार्ड पार्षद को निर्देश देंगे, और वार्ड पार्षद वो उन लोगों की बात सुनेगा और उन्हीं के ऊपर काम करेगा, जैसे वो गली के बंदे निर्देश देंगे। वो RWS की कमेटी होगी। और हर गली में, हर नालियों में जो कूड़ा जमा किया जा रहा है, हमारे सफाई कर्मचारी भाई भी जाते हैं, सफाई करते हैं, और कूड़ा जो नालियों के बीच में फेंक देते हैं। हर जगह जो समस्या उत्पन्न हो रही है, हम हर 100 मीटर के दायरे में, 50 मीटर के दायरे में लोहे के सरियों के जाले बना के वहां डालेंगे, ताकि कूड़ा जो है वो एक ही जगह रहे और पानी की निकासी हो जाए। फिर हम ठेकेदार, जो भी हमारे गलियों का ठेका निकलता है, चाहे 1 लाख का हो, चाहे 10 लाख का हो, हम उसके लिए सिटीजन चार्टर बनाएंगे। हमारे जो वार्ड पार्षद होंगे वो सिटीजन चार्टर हर ठेके के बाहर लगाएंगे कि आते जाते कोई भी आदमी उसकी जांच कर सके। सिटीजन चार्टर में ये लिखा होगा कि कितना मटेरियल उसमें डलना है, कितना रेता डलना है, कितना सीमेंट डलना है, और उसके बाद पूरा उसकी लेंथ कितनी होगी, ब्रेथ कितनी होगी, और पूरा का पूरा जो है वो लोगों को बताया जाएगा। इस तरीके से हम सिटीजन चार्टर लगाएंगे।
फिर ठेकेदार अगर सही तरीके से काम करता है, अगर उसमें थोड़ी सी भी त्रुटि पाई जाती है, तो वो 5 मेंबरी जो लोग होंगे, जो हमारी हर गली की कमेटी होगी, वो उनके साइन कराना ठेकेदार को जरूरी होगा। अगर वो साइन नहीं करते हैं तो उनकी पेमेंट जो है वो रोक दी जाएगी। इस तरीके से हम पूरी जनता को एक डायरेक्शन के तहत और जनता के आगे जो अपील करते हैं कि अभी बदलाव का समय है, पुरानी राजनीति को छोड़िए। इन्होंने हमें दुखी करके इस तरीके का काम करने में मजबूर कर दिया। अगर हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के अफसर, जहां हमारे वार्ड पार्षद, जहां हमारे टाउन एरिया के जो प्रेसिडेंट चुने गए हैं, अगर उनमें इतनी बुद्धि होती तो जो 50 साल जब से देश भारत आजाद हुआ है तभी ये कार्य कर देते। लेकिन बार बार कहने के बाद हमें मजबूर किया गया है, इसलिए अब आम आदमी खुद उस सियासत के ऊपर बैठेगा और ये सारे कार्य करके बताएगा।